नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बजट महोत्सव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। केंद्र सरकार के बाद अब भजनलाल सरकार का बजट पेश होने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगी। दिया कुमारी वित्त के साथ साथ पर्यटन मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। ऐसे में लिहाजा अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह पर्यटन पिछले बजट में पर्यटन को 5,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का ऐलान किया गया था, इनमें कई कामों पर लगातार काम भी जारी है और उसी तरह इस बार भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को पर्यटन मंत्री दिया कुमारी से खासी उम्मीदें भी हैं। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में और बेहतर विकास के लिए क्या कुछ जरूरत होगी, किस तरह से ऐलान किया जाएगा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट पर्यटन के लिहाज से, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और पर्यटन जिसे कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के तौर पर देखा जाता है किसी भी राज्य के विकास के लिए और हर चीज इससे जुड़ी होती है। हम बात पर्यटन को लेकर करें, वन को लेकर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर करें, या फिर हम ट्रांसपोर्ट को लेकर करें, या फिर रोजगार को लेकर करें, हर चीज कनेक्टेड है और इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है और बजट में भी इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कुलदीप सिंह चंदेला जी, प्रेसिडेंट है एफएसडीआर से। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए तरुण बंसल जी, प्रेसिडेंट है एचआरएआर से। तरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, वाइस प्रेसिडेंट है होटल फेडरेशन से। आपका भी बहुत स्वागत है राहुल जी। और साथ ही हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी मौजूद है। निर्मल जी, बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद खास मुद्दा, वक्त वक्त पर हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बातें करते हैं, लेकिन यही वो मौका होता है बजट का जब जो मिलना है विकास के लिहाज से वो मिलेगा। शुरुआत कुलदीप जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से ओवरऑल बात की जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगी उम्मीद पर्यटन विभाग, पर्यटन से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं इस बार बजट से, और साथ ही क्या उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार पर्यटन का जो बजट होगा वो बढ़ाया जा सकता है ताकि बेहतर तौर पर जो जरूरतें हैं और बढ़ावा देने के लिए उसे पूरा किया जा सके। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अहम मुद्दा उठाया है, आज चर्चा में लाए हैं इस विषय को बजट महोत्सव के नाम से। और चूंकि बजट 19 तारीख को आ रहा है, हम बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं पर्यटन समुदाय में हम लोग कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों पर्यटन के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है टूरिज्म को बढ़ाने का, उसकी तरफ अग्रसर है। ये बहुत ज़रूरी है कि 19 तारीख को जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी बजट पेश करेंगी तो उनसे पर्यटन जगत बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहा है। जहाँ तक आपने बोला है कि इस बार बजट क्या बड़ा होगा, तो बजट वैसे ही उन्होंने पहले बजट में 24-25 वाले में बहुत बड़ा बजट दिया है, 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ का बजट शने शने खर्च होता अगर जो उनकी जो एक विजन है उसको साकार करता हुआ खर्च हुआ तो बहुत अहम फैसले जो उन्होंने लेने हैं उनको वो ले पाएंगी। और उसी के अंदर कुछ जो 2024-25 में और जो पर्यटन नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित करी थी, उनमें जो जो कार्य होने हैं उनके नोटिफिकेशन एक बार सारे डिपार्टमेंट निकाल दें और उसके अंदर सारे चीज़ें धरातल पे आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और इसके अलावा जो है एक विजन डॉक्यूमेंट जो आदरणीय दिया कुमार जी ने तैयार किया है, उस विजन डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने इंडस्ट्री से सबसे चर्चा करी है, हमारे सबके सुझाव लिए हैं और हमारे सुझावों को जो धरातल पे लेके आएंगी और जो उस दिन अनाउंस करेगी उसी का हमको इंतज़ार है। और बहुत सकारात्मक है हम लोग, क्योंकि ऐसे ओजस्वी और ऊर्जावान पर्यटन मंत्री हमारे जो वित्त मंत्री भी हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। तो अभी 4 दिन पहले जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने, निर्मल जी भी वहीं थे, तब उन्होंने बोला था कि आप पर्यटन के स्थानों के और गांव में जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ कहाँ सड़कें नहीं, आप मुझे लिस्ट बना के दीजिए तो मैं तुरंत प्रभाव से उस पर कार्य करूंगी। तो तरुण जी ने, बंसल साहब ने और हमने बैठ के इस लिस्ट को तैयार करी और उनको भिजवाया है और उसके ऊपर वो तुरंत प्रभाव से कार्य करने वाली है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी का जो बजट होता है उसका कम से कम 5% बजट निकाल के वो पर्यटन के लिए रख दें या 3% या 4% रख दें, तो उससे भी हमारे जो छोटे छोटे स्ट्रेचेज हैं 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर के, उस पर रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहेगा तो टूरिस्ट जो है बड़ी सुगमता से वहाँ पहुँच पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने तरुण बंसल जी। बिल्कुल, कुलदीप जी ने तो बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, लेकिन एक खास बात होती है, अगर 3 अलग अलग पर्सन हो, आपको 3 लोगों के पास जाना होगा। लेकिन अगर वित्त मंत्री जिनको वित्त देना है, पर्यटन विभाग जिसके विकास की हम बात कर रहे हैं और उसके लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसपे हम सड़क
की मजबूती और की बात करते हैं, सब कुछ एक जगह है। अब प्रचार प्रसार को लेकर भी जब बात होती है कि हम बहुत कुछ काम तो कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल राजस्थान ने सेट किया है कि कितनी बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डेस्टिनेशन को, वेडिंग डेस्टिनेशन भी होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग जो के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है राजस्थान। क्या आपको लगता है, वैसे तो सब कुछ है और बेहतर करने की कोशिश आप लोगों के जरिए भी की जाती है, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसकी जरूरत आप सबसे ज्यादा मानते हैं कि है राजस्थान में और उसे बजट में शामिल किया जाना चाहिए? थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू फर्स्ट इंडिया का, आपने हमको ये मौका दिया। दो मुख्तलिफ इश्यूज़ मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली तो जैसे आपने बात करी मार्केटिंग की, मार्केटिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केटिंग। राजस्थान गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। राजस्थान का अगर आप साइज़ देखें तो जर्मनी के बराबर है। इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर अगर हम अपने स्टेट को भली प्रकार से प्रेजेंट कर सकें तो दिस कैन बिकम द गेटवे टू इंडिया। जिस प्रकार से आज आप देखें तो केरला है या गोवा है, राजस्थान कैन बिकम द थर्ड गेटवे टू इंडिया। इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए सरकार प्रयासरत भी है, और इस सरकार ने जितनी इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए अटेम्प्ट्स किए हैं, पिछली सरकारों में शायद उतने नहीं हुए। बहुत सारे ट्रेड फेयर्स के अंदर हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और एसोसिएशंस के थ्रू कुलदीप साहब के नेतृत्व में हम लोग नए नए टूरिज़्म ट्रेड फेयर्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार को बताते भी रहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा इशू है वो है एक्सेस का। अगर हम अपने शहरों की बात करें तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज हों, आपकी टूरिस्ट कितनी टैक्सीज जाएंगे यहाँ से आमेर या जयगढ़। रोपवेज की बात हो, पिछले बजट में रोपवेज की बात भी करी गई थी, और इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की इंसेंटिवाइज करने की बात हो, प्राइवेट सेक्टर ही करे बट उसको इंसेंटिवाइज अगर हम बजट में कर सकें फॉर डेवलपिंग हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस फॉर सिटीज़। और अगर हम लेसर नोन डेस्टिनेशंस की बात करें तो वहाँ तक एक बढ़िया टूरिज़्म कोच एंड व्हीकल नेटवर्क अगर हम बना सकें, तो ये दो चीज़ें हैं, एक्सेस और मार्केटिंग, जो मैं सरकार, अब बाकी तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी बिल्कुल, और सबको पूरा करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी भी हर बार बजट में शामिल किया जाए तो बहुत कुछ है जो पूरा हो भी सकता है। राहुल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, तरुण जी ने तो बात की बिल्कुल मार्केटिंग की, एक्सेस की, लेकिन जब हम होटल की बात करते हैं, और क्योंकि आप होटल एसोसिएशन से, फेडरेशन से, तो मैं जरूर इसे समझना चाहूंगी कि कौन सी दिक्कतें जिसे आप फेस करते हैं, क्योंकि एक वक्त तो पूरे साल में ऐसा भी आता है जब लोगों को मिलते ही नहीं है होटल, ऐसी स्थिति भी हो जाती है और कई बार सन्नाटा पसरा होता है। किस तरह की दिक्कतें हैं जो होटल फेडरेशन, होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग फेस करते हैं, और कौन सी वो सहूलियत है जो आप चाहते हैं इस बजट में शामिल होनी चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और केंद्र और राज्य सरकार में जो डबल इंजन सरकार है उससे निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है। मैं राहुल अग्रवाल, सचिव होटल एसोसिएशन उदयपुर। देखिए, बजट में दो तरह की चीज़ें होती है, एक आर्थिक रूप से निर्णय करती है और एक मात्र घोषणाएँ होती है। तो सबसे पहले मैं घोषणा वाली बात बताता हूँ कि 2007 से जो पर्यटन नीति का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि जो हज़ारों होटल राजस्थान में उनका रेगुलाइजेशन नहीं हुआ, वो होना चाहिए, जिससे पर्यटन को सुविधा मिल सके। सरकार की नीति का क्रियान्वयन होना चाहिए, उसकी बजट में घोषणा हो, तो उससे होटल वालों को फ़ायदा होएगा और आगे भी ये पर्यटन व्यवसाय बहुत बढ़ेगा। दूसरा, हमारी पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी का दृष्टिकोण बहुत बढ़िया है। वो ये कहती हैं कि आप समस्या के साथ इसका सुझाव भी बताइए, क्योंकि समस्या तो सभी बताते हैं, लेकिन सुझाव भी आप इसका देंगे तो इस दिशा में बेहतर काम हो सकेगा। और हम उसी दिशा में ये सुझाव है कि जैसे कारोबार बढ़ता है तो राजस्थान सरकार का भी पर्यटन के हिसाब से कारोबार बढ़ रहा है, तो उनको साधन बढ़ाने की आवश्यकता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको विभाग वाइज उसको लेना पड़ता है, तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि या तो पर्यटन विभाग का आकार बढ़ाया जाए या एक इसके लिए अलग विभाग बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माननीय कुलदीप सर ने बताया, फायर एनओसी 3 साल के लिए होगी, नोटिफिकेशन जारी हुए 1.5-2 महीना हो गए, वो सॉरी घोषणा हुए 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बहुत सारी सुविधाएं, आज विदेशी पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पे सिम कार्ड नहीं लगते, तो वो मॉन्यूमेंट्स पे है, उनको फ्री वाईफाई मिलना चाहिए, और अब अन्य भी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से एक नगर निगम और सब विभाग है, तो एक नोडल डिपार्टमेंट उसके लिए होना चाहिए, और इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे लोकल। आज जयपुर एयरपोर्ट का यात्री बाहर इतना बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जैसे और बड़े शहरों में एरो सिटी डेवलपमेंट हुआ है, इस तरह से बहुत लोग आते हैं, ट्रांजिट के लिए आते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक अलग विभाग होगा, तो वो उसके लिए फास्ट वर्किंग कर पाएगा और बहुत सारे सुझाव उनको दे सकते हैं, क्योंकि
आप 10 सुझाव के लिए ट्रैफिक के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, नगर निगम के पास जाएंगे, एक विभाग जब उसको संभालेगा, सरकारी विभाग है, नगर निगम, फायर हो, कोई भी विभाग हो, उनके पास पूरे साल भर है, उनका जुरिसडिक्शन है कि वो जब चाहे उसकी चेक कर सकते हैं, जो कुछ भी उनको उसमें उनके रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। पर इसका एक केंद्रीय पॉइंट बनना जरूरी है जो आपको ट्रांसपोर्ट का दे, आपको यानी आप कह रहे हैं कि एक विभाग ऐसा बने जो एक छत के नीचे सभी समस्याओं का हल हो। आप बिल्कुल, क्योंकि पर्यटन नीति भी राजस्थान में ऐसा नहीं है कि 12 महीने बराबर पर्यटक आता है, यहाँ सीजनल पर्यटन नीति की बहुत आवश्यक है। अब इसका आकलन कौन करे, नगर निगम के पास इतना समय नहीं, निश्चित रूप से अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब बाहर इतना मैंने बताया आपको कि ये कारोबार बढ़ गया काफी, तो निश्चित रूप से दुकान में हमारे को सामान तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत सारी खास बातों का जिक्र किया यहाँ पे चर्चा में, वो आना भी चाहिए ताकि क्या शामिल किया जाता है क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन एक चीज जरूर समझ जाए। एक तरफ तो हम ये कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए और पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसे और बेहतर करने की कोशिश है। दूसरी तरफ जब पर्यटक बहुत ज्यादा आता है तो उसे भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस लिहाज से भी अगर बात करें, क्या लगता है आपको कि बजट में अभी कौन सी चीजें जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का? हेरिटेज संरक्षण को लेकर भी जरूर चाहूंगी कि उसके लिए भी क्या आपको लगता है कि फिर से और अहम घोषणाएं हो सकती हैं? पिछली बार भी 30 पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए ऐलान किए गए थे, क्या उनकी पूर्ति की जा रही है? क्या वो काम कर रहा है? क्या वाकई में ऐलान तक नहीं है, जमीन पर नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए श्वेता, अगर हम बात करते हैं दिया कुमारी की जो उप मुख्यमंत्री भी है और पर्यटन मंत्री है, तो निश्चित तौर पर पर्यटन फ्रेटर्निटी के अगर लोग हैं वो तो बिल्कुल उम्मीदें करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। काफी कुछ है। पिछली बार जो बजट दिया था 10 जुलाई को दिया था, अभी तो 7 महीने हुए हैं उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए, कम से कम 1 साल तो हम किसी को देंगे। तो उसमें जब दिया कुमारी से जब भी बात होती है एक बात जरूर कहते हैं कि वो एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट था जिसको हमको 2028 तक पूरा करना है, यानी कि दीर्घगामी हम किस तरह की सोच को साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए मंशा अपनी जगह श्वेता, लेकिन अनुभव को आप किस तरह से उसमें इस्तेमाल करते हैं बहुत जरूरी है। अगर मैं दिया कुमारी की बात करूं तो उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा किया कि वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिली, 2 बार मिली, क्योंकि भूपेंद्र यादव के पास बहुत अहम महकमे हैं। राजस्थान के दूसरे जो अन्य मंत्री अगर अर्जुन राम मेघवाल की बात करें उनसे मिली, वो गजन सिंह शेखावत से मिली, वो ओम बिड़ला से मिली, यानी राजस्थान के भी जो केंद्र में प्रतिनिधित्व रखते हैं उनकी क्या मंशा है, वो भी क्या क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने से संबंधित विभागों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, उन सब से मिलकर के उनका भी उन्होंने एक विजन देखा। तमाम जो निचोड़ उसका बात का जो उनके सामने निकला वो इस बजट में नजर आएगा। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले कहा 10 जुलाई को बजट दिया था, 7 महीनों में, तो आपको समय देना होगा। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 5000 करोड़ का था, उसमें अभी तो बहुत जगह से पैसा आना बाकी है, सरकार को अपना उसमें बहुत सारा शेयर देना है। देखिए 23.5 करोड़ टूरिस्ट राजस्थान के अंदर आ रहा है, यानी कि आपके पास होटल्स हैं, आपके पास सड़क हैं, अब आपके पास पहले से बेहतर एयर कनेक्टिविटी है, सब कुछ है और सब कुछ होना भी चाहिए। आप रोप वे भी आएंगे, तमाम जिप लाइन भी डाली जाएंगी, तमाम एडवेंचर टूरिज्म भी होंगे, तमाम डेजर्ट सर्किट में भी बहुत सारी चीजें होंगी, टेंपल टूरिज्म बढ़ेगा। हमारे पास 2 रोल मॉडल हैं। पहला तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि वो तो गुदड़ी के लाल है, आपको पता है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, भरतपुर से, और पूंछरी के लौटा के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने टेंपल टूरिज्म की बात करें, धार्मिक पर्यटन की हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कृष्ण गमन पथ, जिसको वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तक लेके आना चाहते हैं। पूंछरी का लौटा एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान ही नहीं पूरे देश के बहुत सारे पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं धार्मिक पर्यटन के लिए। तो उस धार्मिक आस्था के केंद्रों को कैसे विकसित किया जाए, तमाम घोषणाएं, 304 ऐसी घोषणाएं थी पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर काम होना है। यानी अभी सिर्फ 7 महीने हुए, मैं फिर कहूंगा 7 महीने हुए, तो इस बजट में यह एक्सपेक्ट करना कि इस बजट में सब कुछ पर्यटन को मिलेगा या पर्यटन से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलेगा, वो सही नहीं है और सही होना भी नहीं चाहिए। बजट का मतलब ये देना ही देना नहीं होता। बजट का मतलब होता है एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन, कि किस तरह से हमें पूरे हमारे परिवार को चलाना है, पूरे कुनबे को चलाना है, क्योंकि दूसरे विभाग भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिया कुमारी के ऊपर। वो पर्यटन मंत्री हैं, निश्चित तौर पर पर्यटन से जुड़े लोग तमाम जो स्टेक होल्डर से चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा मिले। महिला बाल विकास मंत्री है तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से काम करें। बाल अधिकारिता मंत्री है तो न्यूट्रिशन के ऊपर किस तरह से काम करना है, कुपोषण का शिकार बच्चे ना हो, बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो जन्म के साथ जो नवजातों की मृत्यु दर है, उसको कम करने के ऊपर काम करना है। पीडब्ल्यूडी यानी आपको सड़कों का जाल बिछाना है। सड़कें ज्यादा अच्छी होंगी तो अपने आप टूरिज्म भी बढ़ेगा, पर्यटन को भी पंख लगेंगे, औद्योगिक विकास भी होगा। तो तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सारी, ये तो उनके विभाग हैं। उसके अलावा वो तो वित्त मंत्री है सूबे की, तो पूरे वित्तीय प्रबंधन करना, प्रदेश की वित्तीय सेहत को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टूरिज्म का देखिए बहुत अहम योगदान है। खान के बाद टूरिज्म आता है। टूरिज्म में 30 से 35 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ
टूरिज्म पर फोकस करना ये तो बेमानी होगा, लेकिन तय मानिए जब वो बजट पढ़ेंगी परसों सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचकर, तो पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसी घोषणा होंगी जो जन भागीदारी के साथ पूरी की जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स, कुलदीप जी बैठे हैं, तरुण जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको फंड्स की ज्यादा जरूरत है, फंड्स से ज्यादा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जन भागीदारी से कैसे पूरा। बिल्कुल कुलदीप जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? मैं आपकी बात से टोटल इत्तेफाक रखता हूँ। और जो आपने बोला कि साझेदारी के साथ, साझेदारी का एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब हम आदरणीय दिया कुमारी जी से मिले थे, उप मुख्यमंत्री जी से, तो हमने उनसे टर्की के अंदर जो कलर ऑफ द वर्ल्ड के एक फेयर हो रहा है, उसके अंदर टूरिज्म बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके लिए हमने उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि मैं स्वयं आऊंगी उसके अंदर। उन्होंने इच्छा जाहिर करी, उनके पास समय होगा तो जरूर आएंगी। और उसके ऊपर एफएसटीआर जो है वो लीड ले रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के सानिध्य में, और डिपार्टमेंट टूरिज्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलके और वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम खाली पर्यटन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम यहाँ से शेफ भी ले जाएंगे, यहाँ से फोक आर्टिस्ट भी ले जाएंगे, और टूर ऑपरेटर ले जाएंगे, स्टेक होल्डर्स, होटेलियर्स को ले जाएंगे। एक कुल मिला के पूरे राजस्थान का हम प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि दिया कुमारी जी से जब भी हमारी बात हुई उन्होंने यही बोला कि आप राजस्थान को राजस्थान में मत बेचो, राजस्थान को विदेशों में जाके प्रमोट करो, और वहाँ जब प्रमोट करते हो तो आप पूरे राजस्थान को ले जाकर दिखाओ, वहाँ खाली मॉन्यूमेंट्स ले जाके मत दिखाओ आप। तो इसीलिए जो हमारा एक ये कॉम्प्रिहेंसिव जो एक ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हमें उसमें सफलता भी मिलेगी, और अप्रैल महीने में के अंदर वो है। इसके अलावा एक मैं बात कहना चाहूँगा, जो तरुण जी ने भी हमसे सहमति जताई थी कि इन्होंने बोला था कि एक धारणा बन गई कि हिंदुस्तान में अकेली लेडी नहीं आ सकती है और अकेली टूरिस्ट घूम नहीं सकती। उस भय को हम दूर करने के लिए हम जो अभी ये रोड शो करेंगे टर्की के अंदर, मार्च में हिस्सा लेंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला प्रतिनिधियों को ले जा रहे हैं जो इंडस्ट्री की हैं, ताकि एक मैसेज जाए। और चूंकि हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री वो भी महिलाएं, और अगर वो भी आती हैं तो शो के 4 चांद लग जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि प्रोटेक्शन के लिए, टूरिस्ट प्रोटेक्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि बजट में घोषणा भी करे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह एक पुलिस स्टेशन हो प्रॉपर, और वो प्रॉपर पुलिस स्टेशन जो है वो टूरिज्म प्रोटेक्शन का काम करता रहे। बिल्कुल। और तरुण जी, क्योंकि टर्की के प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से कुलदीप जी बता रहे हैं, मान सकते हैं कि ये ग्लोबल लेवल पर राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, और सरकार भी इस तरह की और रणनीति ला सकती है। बिल्कुल। अगर आप टर्की की ही बात करें तो टर्की हमेशा से हिस्ट्री में भी गेटवे रहा है, यूरोप का एशिया, एशिया से यूरोप। और टर्की में अगर आप एक प्रोग्राम करते हैं, टर्की के साथ हमारे कल्चरल एफिलिएशंस हैं, कमायचा यहाँ बजता है, कमांचा के नाम से टर्की में बजता है। तो ये टर्की के में अगर हम अपना एक ट्रेड फेयर करते हो, जैसे कुलदीप साहब ने कहा कि हम वुमेन सेंट्रिक किस प्रकार से देखिए सारा खेल परसेप्शन का है। आप हिंदुस्तान आज कोई स्नेक चार्मर्स और एलिफेंट्स के तो रह नहीं गया, हम वुमेन सेंट्रिक किस तरह से हिंदुस्तान प्रोग्रेसिव भी है, बट हमारी जड़ें जो हैं वो हमारी हिस्ट्री में, हमारी इनहेरिटेंस में, और हम उसके लिए प्राउड भी हैं। तो इस प्रकार से टर्की में हमारा पहला अटेम्प्ट है, और इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जब हम राजस्थान को, राजस्थान के थ्रू हिंदुस्तान को दुनिया के पटल पे रखते हैं अलग अलग मुख्तलिफ फेयर्स में, तो हम इसी मॉडल को प्रोग्रेसिव बट रूटेड इसको लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल। राहुल जी भी, निर्मल जी ने भी एक खास बात कही कि बजट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस फंड दे दिया, वित्त दे दिया और बहुत बड़ा मिल गया। मेन जरूरी ये है कि उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, वो कैसे खाका खींचा जाता है, ताकि विकास की जो हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती की जो बात करते हैं, वो आगे हम उस पर काम कर सकें। रोजगार बहुत बड़ी समस्या भी है, और पर्यटन से सबसे बड़ा जुड़ाव भी है। रोजगार के लिहाज से बहुत फायदा हो सकता है। हम नीचे तबके से ही, हम अपर लेवल की ही बात क्यों करें। आपको क्या लगता है कि बजट में डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हो सकती है जो रोजगार के लिहाज से उसे बढ़ावा मिल सकेगा? बिल्कुल, मैं इसमें निर्मल जी की बात से भी सहमत हूँ, और मैंने पूर्व में भी अभी कहा कि बजट मात्र आर्थिक दृष्टि से ही नहीं होता है, जो घोषणाएं उसमें होती है उसका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और जितना इसमें सरकार सकारात्मक तरीके से चलेगी, और ये बजट होटलों का नियमन का भी मैंने मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा रोजगार। आज जहाँ आज राजस्थान की बाउंड्री में कोई पर्यटक की परिभाषा भी चेंज हो गई, सभी तरह के लोग जो आगंतुक है, तो उनके कारण तो रोजगार वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसमें बड़ा सरकारी विभागों को इसमें बड़ा एकजुट तरीके से चलना पड़ेगा, और एकल खिड़की से अगर इसको सब ऑपरेट करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान होएगा कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो सके, और रोजगार, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, छोटी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये अभी क्या है,
जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, उस तरह से थोड़ा सा सरकार के नियंत्रण में नहीं आ रहा। जो नीतियां हैं, जो घोषणाएं होती है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। और कोशिश कर रहे हैं, जैसे अब आज मैं आपके माध्यम से माननीय दिया कुमारी जी का भी धन्यवाद दूंगा कि आज हिंदुस्तान में दूसरी बार हो रहा है और आईफा जयपुर में होएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। निर्मल जी, फाइनल कमेंट चाहेंगे? देखिए श्वेता, एक बहुत जरूरी बात है कि 2013 का मेरे को कालखंड याद आ रहा है, जब वसुंधरा राजे दूसरी बार आई थी सत्ता के अंदर। उन्होंने आते ही एक सब ग्रुप बनाए बहुत सारे, सीमैक का गठन किया उन्होंने, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन किया, 8-10 सब ग्रुप बना दिए, पर्यटन का सब ग्रुप बनाया, अलग बनाया, ऊर्जा का, उद्योग का। उसका फायदा ये हुआ कि जो भी मंत्री था, संबंधित मंत्री या उस विभाग का जो भी मुखिया था, जो प्रशासनिक अधिकारी था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। सुझाव कहां से आए, शिकायतें कहां से मिले, पूरा तंत्र विकसित हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अब दिया कुमारी है और दिया कुमारी बड़ी विजनरी एक उप मुख्यमंत्री भी है, बड़ी मंत्री भी है, और चूंकि वो तो खुद एक रोल मॉडल है, अगर हेरिटेज की बात करते हैं, टूरिज्म की, तो एक ग्लोबल फेस है वो। मुझे लगता है कि उनको भी ये करना चाहिए कम से कम, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान मंडपम बनेगा, उन्होंने कहा हेरिटेज अथॉरिटी बनाएंगे, उन्होंने कहा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। बनाते रहिए, इनका गठन होगा, बहुत सारी सियासी मुश्किलात उसके अंदर आती हैं, लेकिन तुरंत एक काम आपको करना चाहिए, आपको भी एक सलाहकार परिषद का गठन करना चाहिए, सब ग्रुप इस तरह से बनाने चाहिए, कुलदीप सिंह जी जैसे, और तमाम जो सीनियर लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी है इस फैटर्निटी के, जो लोग हैं, अगर पर्यटन का भला चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको सब ग्रुप बनाएं और वो जिम्मेदारी आप उनको दें, ताकि शिकायत, सुझाव और किस तरह से तमाम जो वस्तु हैं, तमाम जो स्थिति है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, एक कंट्रोल्ड टूरिज्म किस तरह से होगा, स्किल डेवलपमेंट उसमें कैसे होगा, क्योंकि हमारी छवि जुड़ी होती है। एक गाइड अगर कुछ भी बोल देगा, उससे पूरा देश और प्रदेश की छवि से जुड़ी हो, तो उनको स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ पर्यटन ही नहीं, दूसरे जो विभाग हैं, संबंधित विभाग जो सीधे पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उसमें इस तरह के सब ग्रुप बनाए जाएं, उनको जिम्मेदारी दी जाए। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होगा और इससे नई बातें, नए तकनीक, नए सुझाव सामने आएंगे, उससे राजस्थान का भलाई होगा और इस पूरी फैटर्निटी का भी भला होगा। श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने निर्मल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम है, बजट महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि बस कल का दिन और है, 19 तारीख का इंतजार सभी को, और हर एक सेक्टर ये उम्मीद कर रहा है। पर्यटन जो कि बेहद खास सेक्टर है और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है वो, लेकिन हम सिर्फ ये सोचे कि बजट हमें बहुत ज्यादा मिल जाए और पर्यटन को हम बढ़ावा दे देंगे, ऐसा नहीं है। नीचे से ऊपर तक एक एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है और उसी का नतीजा है कि जब बाहर से पर्यटक आते हैं करोड़ों की तादाद में, तो एक अच्छी छवि और एक अच्छी मेमोरीज लेकर यहां से जाते हैं। और कहते भी कि आप कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी है, जो लोग आंखों देखा बताएंगे, जो लोग महसूस किए वो बताएंगे, वो प्रचार ज्यादा मायने रखता है। और ऐसे में जो भी दिक्कतें आती है वो भी प्रायोरिटी में है और चर्चा में भी आई, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ना सही, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें भी बजट में शामिल कर ली जाए, उसे पूरा किया जाए ग्राउंड लेवल पर, तो धीरे धीरे ही सही राजस्थान का पर्यटन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो कोशिश की जा रही है वो भी फल देती हुई नजर आएगी। इंतजार 19 फरवरी का। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।